हरे कृष्णा। तो चलिए पहले मंगलाचरण करके बाद में हम ये दूसरा अध्याय देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत हरे स्वागत है। हरे कृष्णा जी। तो ये है अध्याय 2 जो कहा गया है गीता का सार, अर्थात पूरे गीता का सारांश इसमें आ जाता है। तो पिछला अध्याय खत्म हुआ था जब अर्जुन ने सारे अपने मतलब धनुष बाण रख दिए थे और रथ में बैठ गए थे और उन्होंने बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके आगे अब ये अध्याय हमारा चालू हो रहा है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। क्या बोल रहे हैं? संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो हम देखेंगे अभी अभी पहली बार कृष्ण कुछ बोलने जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या क्या वर्णन आ रहा है? करुणा से व्याप्त शोक युक्त, है ना। तो करुणा से व्याप्त क्यों हुए? अरे ये सारे लोग मेरे द्वारा मारे जाएंगे, है ना, यानी उनके मृत्यु का मैं कारण बनूंगा, ऐसे अर्जुन सोच रहे हैं। मैं तो मैं किसको सोच रहे हैं वो? मैं यानी मैं ये देह जो पांडु पुत्र हूँ, कुंती पुत्र हूँ, युधिष्ठिर का भाई हूँ, मैं, है ना। तो अपने आप को वो देह समझ रहे हैं, तो इसलिए उनको मैं मारूंगा, है ना। और ये मेरे सगे संबंधी है, इसलिए उनको शोक आ रहा है। मुझे मेरे गुरु को, मुझे मेरे पितामह को मारना पड़ रहा है, तो उनको बहुत शोक हो रहा है।
और इस प्रकार से वे अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर इस प्रकार उनके आंखों में आंसू आ गए थे। इतने महान योद्धा, धनुर्धर अर्जुन, और उनके आंखों में अश्रु आ गए थे, क्योंकि ये सब सोचकर, ये देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अभी कृष्ण कुछ बोलने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मधुसूदन शब्द का अर्थ क्या होता है? मधु नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया था। तो वैसे ही अपेक्षा है कि अज्ञान रूपी राक्षस का वो वध करेंगे। अर्जुन के मन में जो अज्ञान रूपी राक्षस बैठा हुआ है, उसका मधुसूदन कृष्ण यानी अर्थात हमारे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, ये उसका वध करेंगे, ऐसे अपेक्षा है ना। अब यहाँ पर पहली बार भगवान बोल रहे हैं। अब श्री भगवान उवाच, ये शब्द है ना, हम देखते हैं सब संजय उवाच, अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच आया, फिर भी यहाँ पर श्री भगवान उवाच आ रहा है, श्री कृष्ण उवाच नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे भी कारण है, हमने लेवल 1 में थोड़ा सा इसका डिस्कशन किया था। तो क्यों भगवान बोल रहे हैं? भग यानी क्या? तो भग यानी 6 ऐश्वर्य। हाँ, कोई भी व्यक्ति से हम जब आकृष्ट होते हैं, तब उसके पास कुछ एक विशेष बात होती है, विशेष कुछ संपत्ति जिसे कह सकते हैं हम, ऐश्वर्य जिसे कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, तब हम उस व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। जैसे कोई बहुत सुंदर होता है, तो हम एकदम आकृष्ट हो जाते हैं, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। या कोई बहुत बलवान होता है, उसके प्रति भी हम आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे तो 6 बातें हैं जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। वो 6 बातें, वो 6 ऐश्वर्य जिनमें संपूर्ण रूप से है, उनको भगवान कहा गया है। और ये एकमेव है श्री कृष्ण। पूरे सृष्टि में एकमेव ऐसे कृष्ण हैं जिनके पास ये सारे षड ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में है। उनसे ज्यादा किसके पास हो ही नहीं सकता, उनके जितना भी नहीं हो सकता। ऐसे है हमारे श्री कृष्ण। तो इसलिए उनको श्री भगवान उवाच ऐसे बोल रहे हैं, श्री भगवान बोल रहे हैं उनको। तो ये देखेंगे हम कौन से ऐश्वर्य होते हैं, है ना। एक तो सुंदरता, फिर दूसरा बल, तीसरा धन, है ना, चौथा है यश, पांचवा है ज्ञान, और छठा है त्याग। ठीक है, तो ये षड ऐश्वर्य। त्याग भी कैसे किया भगवान श्री कृष्ण ने? त्याग तो ऐसे करते थे कि सब कुछ है, लेकिन वो एकदम उनसे अनासक्त, किसी भी क्षण वो उसका पूरी तरह से त्याग कर दे। इतने वो मतलब त्याग में इतने उच्च स्तर पर थे, सबसे उच्च स्तर पर थे। जिस प्रकार उनका इतना मोह था गोपियों के साथ, है ना, राधा जी के साथ, वृंदावन के साथ, लेकिन जब वृंदावन से निकले तो पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। तो ये है उनका मतलब विरक्ति। तो ऐसे श्री कृष्ण के लिए श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने बोला, ऐसे शब्द यहाँ पर भगवत गीता में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो श्री भगवान उवाच अर्थात जो षड ऐश्वर्यों से युक्त है, ऐसे श्री कृष्ण ने बोला। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं, अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हाँ, तो ये ऐसा विचार, तुम इतने महान धनुर्धर योद्धा, तुम इतने उच्च कुल से उत्पन्न योद्धा, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, इतना उच्च कुल है, और तुमने जीवन भर कितनी प्रताड़ना सहन की है। तुमने, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी माँ ने इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों को फेस किया है, और अब जब मौका आया है, हाँ, जब तुम्हारे पास सब कुछ है, बल है, सैन्य है, और सब लोग, तुम लोग तैयार हो, ऐसे क्षण में तुम पीछे हट रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल योग्य नहीं है ना। ये ऐसी बातें तो उच्च लोक के लिए नहीं, लेकिन अपयश के लिए कारण बन जाती है ना। तो इस प्रकार ये भगवान ने यहाँ पर बोला। अब यहाँ पर एक श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक आया है, उसको हम पढ़ते हैं, और उसका तात्पर्य भी क्या दिया है श्रीला प्रभुपाद जी ने, वो हम देखते हैं।
वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। हाँ, तो इसका मतलब है परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। हाँ, परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव कैसे करता है? 3 स्टेजेस में करता है। ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवतम का। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये 3 स्टेजेस है कहिए, या 3 चरण है कहिए भगवान को जानने के। तो सबसे पहला है उनका ब्रह्म ज्योति का स्वरूप ब्रह्म, फिर उसके ऊपर है परमात्मा जो हम सभी के हृदय में व्याप्त है, सभी के हृदय में स्थित है, सर्वव्यापी, ऐसा ये स्वरूप माना जाता है परमात्मा स्वरूप। और तीसरा श्याम सुंदर रूप भगवान का, जिसमें वे मुरली बजा रहे हैं, मोर मुकुट पहने हुए हैं और अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। ऐसा जो श्याम सुंदर रूप है वो भगवान का असली रूप है, नित्य रूप है। बाकी भी नित्य रूप है लेकिन वो टॉप मोस्ट है। हाँ, सबसे गुह्यतम जिसको कहते हैं ना, सबसे गोपनीय, सबसे कम जिसका दर्शन हो सकता है, ऐसा रूप है जो श्याम सुंदर रूप। आगे बढ़ते हैं हम। सॉरी, सॉरी। यहाँ पर कुछ और भी श्लोक दिए हैं प्रभुपाद जी ने, बहुत सुंदर है। तो क्यों हम कृष्ण को ही भगवान माने, क्यों वो ही सर्वोच्च है? ऐसा क्या है? शास्त्रों में कुछ दिया है? जी हाँ, शास्त्रों में बहुत जगह इसका उल्लेख आता है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ही सबसे सर्वोच्च देवत्व के प्रतिनिधि करते हैं, मतलब सर्वोच्च देवत्व का रूप है। हाँ, तो यहाँ पर ब्रह्म संहिता का पहला ही श्लोक आता है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ऐसे अनेक पुरुष है जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। हम्म, तो इस प्रकार से ये हमको शास्त्रों में अनेक जगह पर ये रेफरेंस मिलता है कि किस प्रकार कृष्ण ही सर्वोच्च है। तो ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत तरीके से हम लोग भगवान कृष्ण को भगवान माने, सर्वोच्च माने, मनगढ़ंत तरीके से नहीं है। इसके लिए शास्त्रों में अनेक जगह पर हम रेफरेंस देख सकते हैं। फिर और एक है एते चा, कहाँ गया, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है। तो इसका अर्थ है यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कला अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। ठीक है, तो कितना बड़ा एविडेंस मिल जाता है ये हमको भागवतम से। हाँ? तो सारे ही जो हम अवतार देखते हैं, है ना, तो वो क्या है? या तो भगवान की अंश कला है, यानी भगवान के ही अंश निकले हुए हैं, या पूर्ण कला है, अंशों के भी अंश है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण तो स्वयं भगवान है, ये कहा गया है। फिर आगे कृष्ण बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, क्लैवम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हम्म
तो इस प्रकार अपने मित्र को वो प्रोत्साहन दे रही है, तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, है ना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल योग्य नहीं, ये तो नपुंसकता का प्रतिनिधित्व है, नपुंसकता दिख रही है इसमें, तो ऐसे तुम मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये शोभा नहीं देता तुमको, तुम तो शत्रुओं को मारने वाले हो, दमन करता हो तुम शत्रुओं के। तो इस प्रकार से अपने मन के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा इतने तुम कुंठित मत हो जाओ, दुर्बलता को त्यागो और युद्ध करो। हाँ? तो किस प्रकार से अर्जुन को अभी कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये शोभा नहीं दे रहा है, तुमको युद्ध करना चाहिए। तब अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्म महं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा, है ना। ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं, उनसे वैसे ही और भी है, लेकिन इन दोनों को उन्होंने उल्लेख किया है क्योंकि ये सबसे करीबी है उनके। भीष्म तो पितामह है, जिन्होंने बचपन से लेकर जब पांडु राजा का मृत्यु हो गया था जंगल में, तब कुंती महारानी अपने पांचों पुत्रों के साथ हस्तिनापुर आई थी, तब सबसे ज्यादा उनको आश्रय दिया था, सबसे ज्यादा प्रेम दिया था, जब सबसे ज्यादा उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ली थी, वो द्रोणाचार्य, सॉरी, भीष्म भीष्म पितामह, है ना। भीष्म पितामह ने उनको बहुत प्रोटेक्शन के साथ, बहुत प्रेम के साथ उनका लालन पालन किया था। और वैसे ही द्रोणाचार्य, जो सभी पांडवों के, सभी कौरवों के गुरु थे, तो द्रोणाचार्य ने अपनी सारी विद्या जी भर करके सभी राजकुमारों के लिए उन्होंने समर्पित की थी, और इस प्रकार सबको ट्रेन किया था। तो बहुत आदरणीय थे ये दोनों भी व्यक्ति, बहुत ही पूजनीय थे। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, इन पर मैं पलटकर वार कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत पूजनीय है ना। फिर अर्जुन आगे बोलते हैं, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। देखो, अर्जुन जैसा धनुर्धारी वीर, हाँ, राज कुल में जिसका जन्म हुआ, वो बोल रहे हैं कि भीख मांग कर मैं खा लूंगा, जी लूंगा, लेकिन मेरे इन पूजनीय व्यक्तियों को, जो महापुरुष है और मेरे गुरु है, ऐसे व्यक्तियों को मैं मार नहीं सकता। हाँ, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन, है ना। तो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह क्यों कौरवों के ओर से युद्ध कर रहे थे, क्योंकि कुछ सांसारिक लाभ के इच्छुक। द्रोणाचार्य तो उन्हीं के मतलब एक तरीके से कहिए राज घराने के ऋणी थे, क्योंकि उन्होंने उनको आश्रय दिया था और उनको सम्मान भी दिया था द्रोणाचार्य को। भीष्म पितामह ने तो प्रतिज्ञा ली हुई थी कि मैं हस्तिनापुर का साम्राज्य कभी नहीं छोड़ूंगा, उनको संरक्षण देना कभी नहीं छोड़ूंगा, जब तक वे बिल्कुल ही सुरक्षित हाथों में नहीं है, तब तक मैं उनके लिए युद्ध करूंगा, उनके संरक्षण के लिए काम करूंगा। ये तो उनकी शपथ थी। तो इस प्रकार से वे दोनों भी हस्तिनापुर से बंधे हुए थे। तो अर्जुन बोल रहे हैं, वे भले ही कुछ भौतिक कारणों से हस्तिनापुर से जुड़े हैं, कौरव से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे गुरु तो है। हाँ, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। देखो कितने अच्छे विचार है, एक सज्जन पुरुष के विचार है ये, इसमें कोई दुमत नहीं है कि अर्जुन एक बहुत ही महान सज्जन व्यक्ति थे, है ना, कि उनको अच्छाई बुराई इसका बराबर योग्य वो सोच रहे थे। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य का वध कर देता हूँ, तो हम जो भी पाएंगे, राज्य भी पालेंगे, तब भी हर व्यक्ति में मैं ये मतलब महसूस करूंगा कि जैसे हर चीज उनके रक्त से सनी है। तब मैं कैसे किसी चीज का भोग कर पाऊंगा, है ना, कभी नहीं कर पाऊंगा। तो
यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य थोड़ा सा देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और विवेक शून्य हो त्याज्य है। हम्म तो गुरु का वैसे कभी भी त्याग नहीं कर सकते, लेकिन अगर गुरु कोई बुराई कर रहा है, बुरे काम में लिप्त हो गया है और उनको अच्छाई बुराई का विवेक नहीं रहा है, तब उनका त्याग कर देना चाहिए, ऐसे शास्त्रों का मत है। हाँ, तो दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, है ना। केवल आर्थिक लाभ से, आर्थिक लाभ तो वो दुनिया में कहीं भी चले जाते, तो उनकी श्रेष्ठता ही इतनी ज्यादा थी कि वो कहीं भी अपना जीवन यापन आराम से कर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कौरवों का पक्ष छोड़ा नहीं, भीष्म तथा द्रोण ने, है ना। तो ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। ठीक है। अब ये जो अभी इसके आगे का 7वां श्लोक है, वो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट है। अभी तक के जो हमने देखा है उसके बाद का ये टर्निंग पॉइंट 7वें श्लोक में आता है। अभी क्या बोल रहे हैं अर्जुन? न चेतद्विग्न कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्त्र राष्ट्र। तो हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, है ना। तो ये सब उलझने जो अर्जुन के मन में चल रही है वही प्रकट हो रही है। मैं कैसे मेरे गुरुजनों को, पितामह को मार सकता हूँ, है ना। और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है ये भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सब दुर्योधन और इत्यादि कौरवों को अगर मार भी देता हूँ तो फिर हमको जी करके कौन सा आनंद आने वाला है ना। मैं फिर जीने की आवश्यकता ही नहीं रहती, फिर भी वो युद्ध के लिए खड़े हैं, ये एक दुविधा है ना। हाँ, तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। हाँ, यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है ना। इस प्रकार से उनके मन में सारे विचार चल रहे हैं। और अब ये श्लोक आता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो ये एकदम टोटली टर्निंग पॉइंट आता है भगवत गीता में। कैसे? अभी तक तो अर्जुन और कृष्ण मित्र थे, एक दूसरे के मित्र रूप में जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपको शरणागत हूँ, तो इसलिए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, अर्थात लंबी कालावधि के लिए मेरे लिए क्या हितकारक है, वो आप मुझे बताएं, क्योंकि आपके उपदेश पर ही अब मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ? मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है ना। कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया। कृपण दुर्बलता यानी एक मानसिक उलझन ऐसी कि जिसमें मैं अपने आप को, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन के लिए श्रेयस्कर क्या है, ये सब मैं भूल गया हूं। तो इसके लिए आप मुझे उपदेश करें। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी, अगर अटेंडेंस लिंक डालते जाएं तो अच्छा रहेगा।
सब लोग भरते जाएंगे, नहीं तो एंड में निकल जाते लोग। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी, अटेंडेंस लिंक डालते जाइए बीच बीच में। जी माता जी। जी। तो ये आया भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर अब इनका रिश्ता बदल गया है। अभी अर्जुन उनके शिष्य बन गए हैं कृष्ण के। हाँ, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो अर्जुन बोल रहे हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखाई देता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। हाँ, तो यानी पहले ही उन्होंने बताया था ना, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, और मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं अब कुछ भी कर सकूं। इस प्रकार से जो उन्होंने पहले बोला था वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसे मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है जिससे मेरे शरीर का जो कमजोरी है ना, जो कंपन है, मुंह सूखना है, और अन्य इंद्रियों को एकदम सुखाने वाला ये शोक है, तो इसको कोई दूर कर सके ऐसे कोई मार्ग मुझे नहीं दिख रहा है। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। हम्म। तो वो बोल रहे कि ये ऐसा शोक है, ये ऐसा दुख है जिसको अगर मैं जीत भी जाता हूँ और ये इतना सुंदर संपन्न राज्य का स्वामी भी बन जाता हूँ, तब भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। हम्म। तो ये उलझने हैं। तो क्षमा माता जी ने डाल दी है लिंक। सब लोग अटेंडेंस फिल करें प्लीज। हाँ, साथ साथ सुनते जाएं और साथ में अटेंडेंस भी करते जाएं, नहीं तो आखिरी में कुछ लोग निकल जाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब संजय बता रहे हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। ठीक है, वही परिस्थिति वापस आ गई कि पहले अध्याय के अंत में भी उन्होंने बोला था मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अब फिर से थोड़ा सा कृष्ण ने टोका तो इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरह मैं मार सकता हूँ, मेरे गुरु लोगों को, पूजनीय लोगों को मैं नहीं मार सकता, नहीं तो मैं कोई भी चीज प्राप्त करूंगा उन पर सोचूंगा कि ये तो उन्हीं के रक्त से सनी हुई चीजें हैं, तो मैं भोग नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा युद्ध नहीं करना। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम इदं वच। हे भरतवंशी, हाँ, उस समय यानी अभी संजय नरेशन कर रहे हैं ना धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। यानी कृष्ण थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ? क्योंकि दोनों में मित्रता का संबंध है। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित रहने के लिए, न जीवित के लिए, न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो थोड़े से मजाक कर रहे हैं कृष्ण। वो बोल रहे हैं, हाँ तुम तो बहुत पंडितों के समान बात कर रहे हो, लेकिन पंडित वास्तविक ज्ञानी ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो, हाँ, जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। ऐसी बातों के लिए तुम शोक कर रहे हो, है ना। जो विद्वान हैं, असली में ज्ञानी हैं, वे ना तो जीवित के लिए और ना मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो,
किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। तो इस प्रकार ये जीवित और मृत जो कुछ जुड़ा है वो इस शरीर से जुड़ा है ना। तो इसलिए जो विद्वान है, जो शास्त्रों के ज्ञाता है ना, वो ऐसी बातों के लिए शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं भगवान, है ना। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कभी भी समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और ये राजा लोग भी नहीं थे, या फिर आगे भी ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा कि जब मैं न रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, और सारे राजा लोग जो भी है यहाँ पर वो लोग नहीं रहेंगे। अर्थात इसका मतलब क्या है कि हम लोग सभी अविनाशी है, हमारा नाश नहीं होता। तो तुम अभी शरीर को मारे जाने के विषय में बात कर रहे हो, वैसा विद्वान लोग नहीं करते, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही चिरस्थायी है, अविनाशी है। हम लोग नाशवान नहीं हैं। ना मतलब पहले भी हम सभी लोग थे, और आगे भी हमेशा हम सभी लोग रहेंगे। इसमें दो बातें हमने ध्यान देनी चाहिए। एक तो अविनाशी स्वरूप है हम सभी का, दूसरा हम सब इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं कि हम किसी से मिल जाते हैं, है ना, मर्ज हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हम इंडिविजुअल रहते हैं, अलग अलग हमारा अस्तित्व रहता है, और अविनाशी अस्तित्व रहता है। तो ये दो बातें यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देने लायक है। हाँ, यहाँ ये महत्वपूर्ण ये दो बातें बताई जा रही है कि हमारा अस्तित्व शाश्वत है, अविनाशी है, और अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तात्पर्य बहुत सुंदर लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, लेकिन पूरा हम पढ़ नहीं सकते हैं, इतना समय हमारे पास नहीं रहता। आप लोग जब भक्ति शास्त्री में जाओगे, तब आप लोगों को पूरा एकदम एक एक शब्द का अभ्यास करना होगा, जो बहुत ही आनंददायक होगा। तो अभी हरे कृष्ण हमको, माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु, कुछ पूछना है? हरे, एहसास कैसे करूं अटेंडेंस का? अटेंडेंस की अटेंडेंस का? लिंक भेजी है ना चैट में, तो अच्छा, अटेंडेंस चैट में। को, हाँ अच्छा, चैट चैट में में, जाना पड़ेगा। हाँ चैट में देखिए एक लिंक भेजी है, उसको क्लिक करिए, फिर हाँ आपको हाँ। वो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो जी फॉर्म जी। फिल करिए। थैंक यू, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। तो आगे बढ़ते हैं हम। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस यानी वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हाँ, तो देहिनोस्मिन यथा देहे, तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, यानी ये आत्मा ऐसा है जिसने शरीर को धारण किया है। जिस प्रकार हम कपड़े धारण करते हैं, उस प्रकार आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है। अब आप सोचिए, आप अपनी पुरानी फोटोज निकाल कर देखिए, आप इतने छोटे से थे, माँ की गोदी में थे, फिर आप थोड़े थोड़े बड़े हो गए, दौड़ने लग गए, वो फोटो है, फिर आप जवान हो गए, वो फोटो है, फिर धीरे धीरे आप वृद्ध हो गए, वो फोटो है। आप हर फोटो को देखकर बोलते हैं वो मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो कोई बोलेगा कि अरे आप कैसे हो सकते हैं, आप तो इतने बड़े शरीर में हो, हाँ आप इतने बड़े शरीर धारक हो, तो आप कैसे हो सकते हो नन्हे मुन्ने बालक। तो आप क्या बोलोगे, नहीं ये तो मेरा शरीर बदलता गया, है ना, ये तो मेरा शरीर बदलता गया। यानी क्या, मेरा यानी मैं कोई और हूं, ये शरीर कुछ अलग है। जैसा मेरा पेन, जैसा मेरा बॉक्स या मेरा मोबाइल, वैसा मेरा शरीर, यानी मैं उससे भिन्न हूं।
जैसे मैं मेरे पेन से भिन्न हूँ, मैं मेरे मोबाइल से भिन्न हूँ, वैसे ही मैं अपने शरीर से भी भिन्न हूँ। ये हम बात करते हुए हमेशा बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम उस शरीर से ही पूरी तरह से जुड़े हुए रहते हैं। जब हमको कोई पहचान पूछता है, तब हमको यही बताना होता है क्या? हाँ, आज आपका परिचय दीजिए बोलेंगे। हाँ, मैं इनकी इनकी बेटी हूँ, मैं इनकी इनकी पत्नी हूँ, मैं इनकी माँ हूँ, मैं है ना, मैं यहाँ रहती हूँ, मैंने ये किया है, ये, यानी सब कुछ हम जो मेरा मेरा बोलते हैं, सब देह से जुड़ा होता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर बताई जा रही है कि देही अलग है। देही कौन है? जिसने देह को धारण किया है, वो देही। तो देही अलग है, अर्थात आत्मा अलग है, और शरीर अलग है। हाँ, तो इस प्रकार, जिस प्रकार ये शरीर बदलता रहता है, अंत में जाकर वो जब शरीर काम का नहीं रहता, तब आत्मा उसको छोड़ देती है और हम कहते हैं उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, है ना। लेकिन आत्मा तो निरंतर चल रही है, फिर वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है, दूसरे शरीर में चली जाती है आत्मा। और ये सब परिवर्तन जो धीर व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उससे ऐसे धीर व्यक्ति मोहित नहीं होते, अर्थात विचलित नहीं होते। हम्म। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। बहुत सुंदर विषय है ये। और ये जब कोई व्यक्ति आत्मसात कर लेता है ये वाला ज्ञान, तो बहुत सारी जीवन की उलझने वैसे ही हम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इसको आत्मसात करना होगा, और ये कोई आसान बात नहीं है। थोड़ा सा उसके लिए हमारी मन की स्थिरता होनी चाहिए, मन की शुद्धता होनी चाहिए, है ना। तब कहीं जाकर ये ज्ञान, मुंह से बोलने के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन आत्मसात करने के लिए कठिन है। उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए, वो होती है। आप जैसे जैसे माला जप करेंगे, आपकी शुद्धता होती जाएगी, भक्ति में आप जैसे जैसे स्थिर होते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को अलग करेंगे, शरीर को अलग करेंगे। मतलब वो आपके विचार ऐसे हो जाएंगे। हाँ, अभी के स्टेज में हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं, लेकिन ये भक्ति के माध्यम से आगे जाकर के होता है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि यानी क्या? इंडिविजुअल, अलग अलग, जिनका अस्तित्व अलग अलग है। ऐसी प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। आत्मा वैसे की वैसी रहती, चाहे वो बच्चे के शरीर में हो, चाहे बूढ़े के शरीर में हो, आत्मा वैसे ही रहती है। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। ठीक है, तो उनको तो अवश्यंभावी शरीर मिलना है, सबको शरीर मिलना है, चाहे वो यहाँ भौतिक शरीर हो, भौतिक शरीर में 84 लाख योनियों में से कोई हो सकता है, या फिर आध्यात्मिक शरीर भी हो सकता है। जब हम भगवत धाम जाते हैं, तो हमको कैसा शरीर प्राप्त होता है? आध्यात्मिक शरीर। तो उसमें ये देह का आवरण रहता नहीं है। वो नित्य स्वरूप का हो जाता है, जिसको कभी मृत्यु नहीं आती, कभी नाशवान नहीं है, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता। ऐसा आध्यात्मिक शरीर फिर उस जीव को मिल जाता है। ठीक है, तो अतः अर्जुन के लिए भी न तो भीष्म न द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, है ना। ये आध्यात्मिक स्तर से जब हम सोचते हैं, तब क्या है, ये सिर्फ जैसे कपड़े बदले हैं वैसे शरीर बदला है, ऐसे बता रहे हैं भगवान, है ना। अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वह अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे, और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों, उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं था।
तो ये बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलता है हमको कि शोक करने का क्या कारण है कि गुरु न हत्वा ही महानुभावा, मैं मेरे पूजनीय व्यक्तियों को कैसे वध करूं। तो यहाँ पर कृष्ण एक तरीके से बता रहे हैं कि उनका तो केवल शरीर जो बूढ़ा हो चुका है, दोनों का भी, है ना, उनका तो शरीर केवल बदलेगा। तो और वे जन्म भर वैसे सभी अच्छे कर्म किए, उन्होंने पुण्य कर्म ही किए हैं, तो उनको अगला जन्म श्रेष्ठ जन्म ही मिलने वाला। वो या तो आध्यात्मिक जगत में जाएंगे और नहीं तो कम से कम देवता लोगों का शरीर तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर शोक क्यों कर रहे हो, है ना। तो बहुत सुंदर तरीके से ये बताई जा रही है बात। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यस् तांस्तितिक्षस्व भारत। ये पहली इंस्ट्रक्शन है भगवान की, इंस्ट्रक्शन, सूचना है ना, ऐसा करो, क्या करो, सहन करो। हाँ? तो हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। जैसे सर्दी गर्मी का मौसम आता है जाता है, हमारे हाथ में है ही नहीं वो, है ना। सर्दी आ गई तो उसको सहन करो, गर्मी आ गई तो उसको सहन करो, है ना। तो उसी प्रकार सुख और दुख है, वो अपने हाथ में नहीं है। सुख आया तो वो सहन करो, इन द सेंस उसमें जियो, और दुख आया तो उसको भी भोग लो। इस प्रकार से ये सर्दी और गर्मी के ऋतुओं के समान है ना। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो हमारे भी जीवन में बहुत सारे सुख दुख आते ही जाते रहते हैं, है ना। सुख आया फिर दुख आया फिर सुख आया फिर, इस प्रकार से वेव्स जैसे चलती ही रहती है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अविचल भाव से उनको सहन करना सीखो। तो हम सबके लिए भी ये सीख है कि सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, उनसे बच नहीं सकते हम, लेकिन उनको हमको सहन करना सीखना जरूर है। यम हीनम व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो जो अविचल भाव से सुख दुख को सहन करता है, ऐसा नहीं कि दुख में बहुत ही दुखी हो जाए, बहुत ही रोने लग जाए, या सुख आए तो बहुत ही उड़ान भर देगा, जैसे जमीन पर पैर ही ना रहे। ऐसा दोनों भी बातें नहीं होती, दोनों परिस्थितियों में वो एकदम समभाव रहता है। तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य है ना, यानी आध्यात्मिक जगत के में जाने के लिए उसकी योग्यता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस् तन्वयो तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत, असत यानी टेम्पररी, है ना, यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, तो तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यह शरीर हमेशा के लिए टिक जाए, कभी भी नहीं हो सकता। और कभी भी यह नहीं हो सकता कि आत्मा में कोई परिवर्तन आ जाए। तो ये दोनों भी बातें कभी भी नहीं हो सकती। इनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ज्यादा इसके बारे में अध्ययन किया है, और हमारे लिए तो रेडीमेड सब वेद शास्त्र सब कुछ के द्वारा बहुत सारा ज्ञान रख के गए हैं। लेकिन हम लोग ऐसे हैं, बिल्कुल ही मंद भाग्य बोलते हैं ना, मंद भाग्य वाले, कि सब कुछ होते हुए हम उनको पढ़ते भी नहीं है, उनका ज्ञान प्राप्त नहीं करते। अब ये भगवान की कृपा से हमको ये एक संधि मिली हुई है जीवन में। अभी तक तो हम भी दूसरों के समान ही जीते थे, खाना पीना सोना, लेकिन अब ये कृष्ण ने हमारे जीवन में एंट्री ले ली है, तो अब इसको हमको पूरा पूरा उसका फायदा उठाना है ना। और कैसा फायदा उठाना है कि मुक्ति की ओर जाना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है हमको। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्
विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। हमारे शरीर में क्या व्याप्त है? चेतना, है ना? चेतना है हमारे शरीर में, इसलिए पिन अगर ये हो गई तो हमको दर्द होता है ना? और कुछ खाना खाया तो पच जाता है, आंखें हमारी पलकें खुलती है, बंद होती है, हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ये सब क्या है? ये है चेतना। तो ये सारे शरीर में व्याप्त है। तो ये चेतना है, ये अविनाशी है ना? आत्मा का प्राकट्य ये चेतना है, यानी आत्मा है। इसका अस्तित्व जानने के लिए इसका सिम्टम क्या है? कि हमारे शरीर में चेतना है? तो ये अविनाशी है। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये ऐसी है आत्मा का स्थायित्व, इस प्रकार से है, रूप इस प्रकार से है कि कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता। अच्छा, और तो और यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर तरीके से बताया है, उसका साइज कितना है आत्मा का। आत्मा है अपन बोल रहे हैं, तो एक तो दिखती नहीं है, फिर उसका साइज कितना है? तो यहाँ पर हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि केशाग्र शतभागस्य शतांश सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के हाँ, आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग के अर्थात नोक के, है ना? अपना बाल रहता है वो अग्र भाग में एकदम ही पतला रहता है, उसके 10,000वें भाग के बराबर है। तो बताइए, तो कितना सूक्ष्म है। कोई माइक्रोस्कोप इसको नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता इसको। हाँ, तो इतना ये सूक्ष्म है, ऐसे हमारे शास्त्र में इसका वर्णन है। तो ये प्रत्येक कण, यानी आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणु से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुल्लिंग, आत्मस्फुल्लिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्मस्फुल्लिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। तो आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। तो आत्मा है, इसका प्रमाण क्या? तो हमारे शरीर में चेतना है, इसलिए आत्मा है, यानी चेतना सिम्टम है आत्मा के अस्तित्व का। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। ठीक है, यहाँ से बोल रहे तस्माद् युद्धस्व भारत, युद्ध करो। क्या? अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः है भरतवंशी युद्ध करो। हाँ, तो भौतिक शरीर को तो खत्म होना ही होना है, इसलिए तुम ये भौतिक शरीर को खत्म करने की बात सोच करके युद्ध क्यों नहीं कर रहे? उठो, युद्ध करो, क्योंकि शरीर तो वैसा ही खत्म होना ही है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। ठीक है, तो तुम अगर सोच रहे हो कि तुम इस जीवात्मा को खत्म करने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, जीवात्मा को मारने वाला यानी मैं मारने वाला हूं, तुम जीवात्मा, जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को मारने वाला है, ये बिल्कुल ही अज्ञानी बातें कर रहे हो तुम, है ना? तो जीवात्मा को मारने वाला तुम समझ रहे हो, वो भी गलत है। और जो इसे मरा हुआ समझेगा, यानी कि तुम सोचोगे कि भीष्म पितामह मर गए, ये भी जो सोचेगा वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है, न तो मारता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। ठीक है, आत्मा को कभी भी ना जन्म होता है, न तो वो कभी जन्म लेगा, कुछ भी नहीं, मतलब उसका जन्म होता ही नहीं है, और वैसे ही मृत्यु भी नहीं होती है। आत्मा
का जन्म और मृत्यु दोनों भी नहीं होते। वह यानी आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो ये आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके स्वभाव के बारे में बता रहे, आत्मा कैसा होता है। शुरू में तो हमने देख लिया कि इतना छोटा होता है, बाल के नोक के 10,000वें भाग के जितना है, और उसका ना तो जन्म होता है ना मरण होता है, कभी भी वो शाश्वत है और इंडिविजुअल है। व्यष्टि आत्मा अलग अलग है, वो कभी ऐसा नहीं है कि दो आत्माएं मिल गई, ऐसा नहीं होता। हर एक की इंडिविजुअलिटी वैसी ही रहती है। और तो और क्या बता रहे हैं, ये शाश्वत है, पुरातन है। हाँ, उसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होता है। तो शरीर तो बदलता रहता है, शरीर के मारे जाने पर आत्मा का हनन नहीं होता है। आत्मा वैसे ही रहती है जैसे पहले थी, वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। कभी ये शरीर दूसरा शरीर भौतिक हो सकता है या आध्यात्मिक हो सकता है। जब हमारे कर्म हमको इसी भौतिक जगत से बांध के रखते हैं, तो हमको ये 84 लाख योनियों में से कोई तो एक शरीर प्राप्त होता है। कभी वो देवताओं का सा भी शरीर हो सकता है जिसमें हम उच्च लोकों में जाते हैं, या फिर हम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे जब हम भगवत धाम जाएंगे, है ना। तो आत्मा पर मरने मारने का कोई असर नहीं होता। आगे देखते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। कृष्ण बोल रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है ना। जब ये ज्ञान है कि ये शरीर तो मरना मिटना है ही, शरीर को तो खत्म होना ही है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व कैसा है, अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत और अव्यय है, तब वो ये उसको ये ज्ञान हो गया, तब वो खुद को ना मारने वाला समझेगा ना सामने वाले को मरने वाला समझेगा, है ना। तो इस प्रकार ना तो किसी को मारेगा ना मरवा सकेगा। ठीक है, तो ये बातें आत्मा के बारे में है। अभी ये तो बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। कितनी सुंदर बात कही है हमारे शास्त्रों ने, है ना। कितनी सुंदर कितना सुंदर ज्ञान ये मिल रहा है भगवत गीता के माध्यम से हमको, कि ये आत्मा जो है वो जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, ये पुराना हो गया, मैला हो गया, उतारो, दूसरा स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहन लो, वैसे ही आत्मा करती है ना। कितने वर्षों तक वो एक शरीर में रहती है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो एक ही शरीर का इस्तेमाल करती है। फिर वो शरीर जीर्ण हो गया, फट गया, है ना, बेकार हो गया, तो उस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है। तो ये एकदम सुंदर उपमा दी हुई है भगवान ने। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान बोलते हैं, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगाया जा सकता है, और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो सारे मतलब जो कुछ चीजें हम देह के लिए अनुभव करते, वो आत्मा के लिए है ही नहीं, है ना। हमारे शरीर को थोड़ा सा चाकू लग गया तो हम खून निकलता है, दर्द होता है ना। लेकिन आत्मा को वैसे नहीं, वो खंड खंड किया ही नहीं जा सकता, उसका स्वरूप ही इतना सूक्ष्म है, कोई शस्त्र द्वारा वो खंड खंड नहीं किया जा सकता, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। तो इससे हमको और भी एक ज्ञान मिलता है, अगर अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता तो हो सकता है कि सूर्य देव पर भी जीव हो, है ना। अल्टीमेटली जीव यानी क्या, जीवात्मा। जब आत्मा जलती ही नहीं है तो ऐसा होगा कि सूर्य लोक में भी उनके तापमान को सहन करने वाला शरीर धारण करके आत्मा होगी, है ना।
तो इसका और एक प्रूफ चौथे अध्याय में हमको मिलने वाला है, जब भगवान बताते हैं कि मैंने यही ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, मैंने इसके पूर्व सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। ठीक है, तो जो अभी साइंस हमको बताता है कि सूर्य पर तो जीव रह ही नहीं सकता, ये बात यहाँ पर खंडित हो रही है, हो रही कि नहीं? क्योंकि आत्मा है, जीवात्मा जो है वो अग्नि के द्वारा जलती ही नहीं है। फिर ऐसा देह होगा जो उस टेम्परेचर को सहन कर सके, और उसके अंदर, उस देह के अंदर ये जीवात्मा होगी। हाँ, अनेक जीवात्माएं होंगे, वहां पर अनेक लोग रह रहे होंगे, है ना? तो ये यहाँ से पता चलता है। तो अग्नि द्वारा भी जलाया नहीं जा सकता, जल के द्वारा भिगाया भी नहीं जा सकता, वायु के द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता। तो ऐसा है ये आत्मा का स्वरूप। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघूलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यानी अखंडित तो है, कोई खंड नहीं हो सकता इसका, पार्ट वो नहीं हो सकते कि चलो अब ये एक आत्मा के दो भाग कर दो, एक खंड दूसरा शरीर ले लेगी, दूसरा खंड दूसरा शरीर लेगी। इस प्रकार से कुछ नहीं हो सकता, अखंडित है और अघुलनशील भी है, यानी कोई भी माध्यम में वो घुलता नहीं है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो इस प्रकार से ये आत्मा के बारे में हमको ज्ञान दे रहे हैं भगवान। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचतुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो शोक का कारण था अर्जुन का, पूरी तरह से खंडित कर दिया भगवान ने, है ना, कि मुझे दुख हो रहा है कि मैं इतने लोगों के मृत्यु का मैं कारण बनूंगा। ये जो दुख है उसको तो भगवान ने यहाँ पर एकदम काउंटर कर दिया है ना, कि आत्मा को कुछ नहीं हो सकता, केवल शरीर बदलेगा आत्मा। अथ चैनम नित्य जातम। अब यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया, अभी दूसरा पॉइंट दूसरे तरीके से भगवान समझाने वाले अर्जुन को। दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी है महाबाहो, तुम्हें शोक करने का कोई कारण ही नहीं है ना? अभी तक क्या समझाया कि तुम केवल शरीर को नाश करोगे, जो शरीर वैसे ही मरता ही है, शरीर का ह्रास होता ही है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इसलिए तुम अपने आप को मारने वाला मत समझो, उनको मरने वाला मत समझो, केवल देह अलग हो रहे। हाँ, इस तरीके से समझा है। अभी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान समझा रहे हैं, अगर तुम आत्मा को ऐसा समझ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि अगर ऐसा बोल रही है कि नहीं आत्मा का भी जन्म होता है, आत्मा का भी मृत्यु होता है, तब फिर मृत्यु होना ही है, तब भी तुमको शोक करने का क्या कारण है ना? इधर तुमको शोक करने का कारण ही नहीं है। तुम आत्मा को अविनाशी समझो या विनाशी समझो, दोनों तरफ से तुमको शोक का कारण ही नहीं बनता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म दिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अपरिहार्य कर्तव्य पालन, कर्तव्य की दृष्टि से तुमको युद्ध करना है ना? तुम अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं, कर्तव्य के पालन के लिए तुम युद्ध करने जा रहे हो, और ये अपरिहार्य है। अभी तक सारे प्रयत्न हो चुके हैं युद्ध को टालने के लिए, है ना? दुर्योधन को अनेक प्रकार से समझाया जा चुका है, सब कुछ हो चुका, सारी उनकी कंडीशंस मानी गई, उसके बाद भी वो नहीं मान रहे हैं। इसलिए ये युद्ध अपरिहार्य हो गया, और युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है ना?
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? हाँ? तो यहाँ पर बताया है सारे जीव, यानी हम जितने भी जीव हैं वे कुछ काल तक अव्यक्त रहते हैं। जैसे भौतिक जीव, जब ब्रह्मा जी की रात हो जाती है तब हम अव्यक्त स्वरूप में ब्रह्मा जी के अंदर रहते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी सृजन करते हैं तब हम व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, और फिर से जब प्रलय आ जाता है, जब फिर से ब्रह्मा जी सारी भौतिक जगत का वो कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं, तब हम फिर से अव्यक्त रूप में चले जाते हैं। तो फिर शोक करने की क्या आवश्यकता, ये तो रूटीन में चलता ही रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से भी अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हाँ? तो आत्मा के बारे में बहुत लोग इसके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहते, पूरे अज्ञानी ही रहते हैं। तो कभी कभी सुनकर भी उनको कुछ नहीं समझता। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कोई आश्चर्य से देखता है, ओह आत्मा ऐसी होती है। हाँ, यानी हमने जो वर्णन सुना, देख तो कोई नहीं सकता, भौतिक आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो आश्चर्य से देखता है, कोई इसको आश्चर्य की तरफ बताता है, देखो कैसी है आत्मा, कैसा अस्तित्व है ना। और कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन कोई की उसको कुछ भी नहीं समझ पाता, है ना, समझ ही नहीं पाता। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले अर्थात देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है ना। फिर से अर्जुन को उसी दृष्टि से समझा रहे हैं कि जीव का कभी, मतलब जो जीवात्मा है, शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। इसलिए तुम शोक मत करो और तुम युद्ध करो। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 4 वर्ण होते हैं, हम जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भगवान ने ही निर्माण किए हुए हैं, ये हम चौथे अध्याय में देखेंगे इसके बारे में। तो तुम क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, तुम्हारे गुण भी सारे क्षत्रिय हैं, तो इस प्रकार तुम्हारा आचरण जो कुछ है तुम्हारा धर्म बन जाता है, तुम क्षत्रिय के समान ही कार्य करो। तो क्षत्रिय धर्म का ये करने के लिए, अनुपालन करने के लिए तुमको युद्ध करना जरूरी है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। तुम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, तुम धर्म की स्थापना के लिए युद्ध युद्ध करने जा रहे हो। इसलिए उससे बढ़कर तुम्हारे लिए योग्य कार्य कोई भी नहीं है, तुमको ये धर्म युद्ध करना ही चाहिए। इसलिए तुम संकोच मत करो, तुमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये धर्म युद्ध है, तुम क्षत्रिय हो, इस नाते तुमको ये युद्ध करना ही चाहिए। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी होते हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हाँ? तो ऐसा युद्ध क्या है उनके लिए? सुवर्ण संधि जिसको कहा जाता है, अच्छा मौका है कि धर्म युद्ध में उनको सम्मिलित किया जा रहा है, सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है।
तो ऐसे लोग, ऐसे क्षत्रिय अपने आप को सुखी मानते हैं क्योंकि उनको अवसर मिला। हाँ, क्योंकि ऐसा अवसर है ये कि केवल युद्ध करने का नहीं है, इससे मतलब स्वर्ग लोक के द्वार भी खुल जाते हैं, अर्थात ये चांस है स्वर्ग लोक में जाने का। तो क्षत्रिय ऐसे चांस में तो प्रसन्न होता है। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। है ना, अर्जुन को एक समस्या ये भी थी कि इन सबको मार करके मुझे पाप लगेगा। तो भगवान समझा रहे वो पाप नहीं है, ये पाप है। कौन सा पाप है? कि तो अपने स्वधर्म का अनुपालन नहीं कर रहे हो, अपने स्वधर्म को नहीं समझ रहे हो और इस प्रकार अपने कर्तव्य को तुम उपेक्षित रख रहे हो, उनका उसका दुर्लक्ष्य कर रहे हो तुम अपने कर्तव्य का। अगर इस प्रकार से तुम करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तब तुमको पाप लगेगा। हाँ, और तो और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। है ना, तुम्हारी इतनी कीर्ति है कि तुम एक बहुत सर्वोच्च स्तर के योद्धा हो, तो वो तुम्हारी कीर्ति भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। 33 श्लोकास हमने कवर किए हैं। हाँ, तो आज यहीं रुक जाते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा भी अध्याय है और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत इसमें हमको एक एक बात समझनी चाहिए, इसलिए आज यहीं रुक जाते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हरे कृष्णा। सबने अटेंडेंस फिल किया? हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी। हरे जी माता जी नहीं, किया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अटेंडेंस कहाँ? मेरे तो हरे वो कृष्णा। चैट में गया, चैट में आया ही नहीं अटेंडेंस। आप लेट ज्वाइन किए क्या? माता जी फिर से एक बार डाल दीजिए। नहीं, चैट में है तो माता जी। हाँ, है ना लिंक। आपने लेट अच्छा ज्वाइन अच्छा। किया होगा तो नहीं मिलेगा, इसमें वैसे माता तो जी है। प्रश्न उत्तर वाला सही हो गया क्या? हम लोग कर सकते हैं? क्या? हाँ, लेवल 2 का क्विज कर सकते हैं। लेवल 1 वाला सही हुआ क्या? नहीं, लेवल 1 का अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। लेवल 1 एंड लेवल 3 दो का थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब है, लेकिन लेवल 2 का आप कर सकते हैं। मैं आज लिंक शेयर कर दूंगी सभी के लिए लेवल 2 का क्विज करने के लिए। तो चैप्टर 1 का क्विज आप कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, लेवल 1 का भी, लेवल 2 का भी कर सकते हैं और उसका भी बाद में जब ठीक है तो उसका भी कर सकते हैं ना, दोनों हाँ एक हाँ साथ हाँ किया हाँ हाँ, दोनों भी कर सकते हैं अभी। अच्छा, सब ठीक है लोग नए व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए हैं ना? ऐसा तो नहीं कि कोई ऐड नहीं हुआ है नए लेवल 2 के व्हाट्सएप ग्रुप में? क्योंकि आगे क्या हाँ, लेवल 2 व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, सब लोग, कोई नहीं है ऐसा? कोई है? माता जी, लेवल टू के जो चैट ग्रुप है उसमें नहीं है लिंक। लेवल 2 के चैट ग्रुप में नहीं प्रभु जी, इस क्लास के चैट बॉक्स में देखिए। अभी जो जूम मीटिंग चल रही ना अपनी, ये जूम हाँ मीटिंग का हाँ। जो चैट बॉक्स है उसमें देखिए आप नीचे। अच्छा अच्छा हाँ, नीचे जो आता है ना, हाँ 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 हाँ। चैट लिख के आया है, उसको आप क्लिक करें। हाँ, आ गया देख लिया। हाँ, तो उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करिए आप। माता जी, जी माता जी। मेरा नहीं है आपके ग्रुप में नाम। हाँ, अच्छा, तो आप क्षमा माता जी से कांटेक्ट कर ले प्लीज। क्षमा माता जी का फोन नंबर, हाँ, क्या बोल रहे क्षमा हैं? माता जी का फोन नंबर चाहिए। हाँ माता जी, मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर